मूल में ये बनती है हृदय रेखा के ऊपर, ये दोनों के बीच में यहाँ बनती है, इसी रेखा को बोलते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा जो हृदय रेखा और कनिष्ठिका अंगुली के मूल के बीच में जो रेखा, खड़ी रेखा बनती है, इसी रेखा को बोला जाता है विवाह रेखा। ये बुध क्षेत्र पर हथेली के बाहर से निकल के बाद में बुध क्षेत्र, ये जो बुध का क्षेत्र है, इस पर ये आती है। और इस रेखा को ही विवाह रेखा, परिणय रेखा, प्रेम रेखा या वासना रेखा भी इसी रेखा को बोला जाता है। वैसे ये सभी हाथों में एक ही रेखा होती है, परंतु किसी किसी के हाथों में ये 2-3 की संख्या में भी ये रेखाएं बनी हुई हो सकती है, कई हाथों में होती है। परंतु इनमें से जो एक रेखा होती है उसी को ही सर्वाधिक महत्व, जो स्पष्ट बनी हुई रेखा होती है उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। बाकी की जो छोटी रेखाएं होती है उनका अलग ही महत्व होता है। ये हृदय रेखा के ऊपर जो स्पष्ट रूप से बनी हुई होती है, ये विवाह रेखा, यही विवाह को निश्चित करती है। यदि रेखा हृदय रेखा के ऊपर बनी हुई हो इस प्रकार से, तो व्यक्ति का विवाह निश्चित होता है, जरूर होता है। अगर यही रेखा इस हृदय रेखा के नीचे बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ ना बने और नीचे बन जाए, तो ऐसी स्थिति में विवाह होना असंभव ही समझे। जातक का विवाह होना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है इस स्थिति में, यदि ये विवाह रेखा यहाँ ना होकर यहाँ हो। अब हम विवाह रेखा के बारे में और बात करते हैं। ये प्रश्न उठता है कि विवाह रेखा एक से ज़्यादा हो तो उसका तात्पर्य होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक रेखा ही मुख्य होती है, जो ये रेखा बनती है एक, यही तो होती है मुख्य रेखा, और इस रेखा के द्वारा ही विवाह की स्थिति को हम स्पष्ट करते हैं। यदि ऐसी रेखा गहरी हो, स्पष्ट हो, 2 या 3 रेखा हो, तो उतने ही विवाह होने का संकेत करती है। जैसे ये सभी रेखाएं बराबर मात्रा में बनी हुई हो तो इतने ही विवाह या प्रेम संबंधों की ओर ये इशारा करती है। इसके साथ जो छोटी रेखाएं होती है, इन्हीं विवाह रेखा के साथ, जैसे एक बड़ी विवाह रेखा बन गई, इसके साथ में छोटी विवाह रेखाएं और बन गई, तो व्यक्ति के अनैतिक संबंधों की ओर ये इशारा करती है। कुछ रेखाएं यहाँ बनती है शुक्र क्षेत्र में, ये भी इसी की ही संपर्क रेखाएं होती है। अतः ये ज़्यादा संख्या में होना भी ठीक नहीं होता है हाथ में, ये व्यक्ति के चरित्र को ठीक नहीं रहने देती है। यदि सीधी स्पष्ट एक रेखा ही हाथ में बनी हुई हो तो वो ज़्यादा महत्व वाली होती है। और ये जो रेखाएं होती है, छोटी रेखाएं, वे व्यक्ति के अनैतिक संबंधों को दर्शाती है। ये स्त्री और पुरुष दोनों ही हाथों में ये बात लागू होती है। अब हम बात करते हैं, अगली बात करें तो ये जो पर्वतों के उभार होते हैं, जैसे ये बृहस्पति की अंगुली, इसके ऊपर यदि उभार हो, ये उठा हुआ क्षेत्र हो, ये शनि की अंगुली है, इस पे उठा हुआ क्षेत्र हो, ये सूर्य की अंगुली है, बुध की, इनके जो पर्वत होते हैं, ये शुक्र पर्वत हो गया और ये चंद्र पर्वत हो गया। इन पर्वतों की स्थिति को भी हमको देखना चाहिए। यदि ये विवाह रेखा बनी हुई हो और गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जितनी रेखाएं होती है उतने ही संबंधों को स्थापित करता है। यदि शनि पर्वत अधिक उभार हो, इसका उभार और पर्वतों का कम हो, इस शनि पर्वत उभरा हुआ हो, काफी बड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र प्रौढ़ स्त्री के द्वारा संबंध रखता है। सूर्य पर्वत यदि उठा हुआ हो, इन सभी पर्वतों से ज्यादा बलवान यदि सूर्य पर्वत हो, तो ऐसा व्यक्ति सोच समझकर पूरी बुद्धि लगाकर ही परिणय संबंधों को स्थापित करने वाला होता है। यदि चंद्र पर्वत उभरा हुआ हो और सारे पर्वत डाउन हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्त्रियों के पीछे भागने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति ठीक नहीं कहा गया इस स्थिति को। और शुक्र पर्वत यदि उन्नत हो, सारे पर्वतों से उन्नत यदि शुक्र का क्षेत्र हो, यहाँ का क्षेत्र यदि सबसे उन्नत हो, तो ऐसा व्यक्ति परिणय संबंधों को पूरी तरह निभाता है और उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सफल होता है। विवाह रेखा के साथ जो छोटी रेखाएं ना हो, शुक्र क्षेत्र भी रेखा ना हो, तो ऐसा व्यक्ति संयमी होता है। यदि यहीं भी कोई रेखा ना हो और यहाँ भी सिर्फ एक रेखा हो, ऐसा व्यक्ति होता है वो काफी संयम रखने वाला होता है, संयमी व्यक्ति उसको मानते हैं। यदि इस रेखा के प्रारंभ में, परिणय रेखा जहाँ बनती है उसके प्रारंभ में
या और कहीं भी इस पे द्वीप का चिन्ह बन जाए, जैसे ये रेखा बन गई और इसके ऊपर ये द्वीप, इस प्रकार का कोई चिन्ह बन जाए, द्वीप का चिन्ह आगे या पीछे बीच में कहीं भी यदि द्वीप का चिन्ह है बीच में, तो ये परिणय संबंधों का जो अंत होता है, प्रेम संबंधों का अंत होता है, बहुत दुखदायी रूप से अंत करता है। ये स्थिति होती है द्वीप बना हुआ हो यदि विवाह रेखा पर। यदि इस विवाह रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो, इस प्रकार से कटी हुई हो, तो वैवाहिक जीवन बीच में ही तोड़ने के संकेत होते हैं। यदि इस रेखा के ऊपर, इस विवाह रेखा के ऊपर यदि तारे का, स्टार का चिन्ह, ऐसे नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम के कारण से बदनामी सहन करनी पड़ती है, वैसा व्यक्ति बदनाम हो जाता है। यदि परिणय रेखा, ये जो विवाह रेखा होती है, आगे बढ़कर सूर्य क्षेत्र, सूर्य की अंगुली तक पहुंच जाए, सूर्य के क्षेत्र, ये सूर्य पर्वत तक यदि ये पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति से विवाह करता है, सरकारी अधिकारी या ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति से उसका विवाह होता है। स्त्री होती है तो उसका विवाह ऐसे पुरुष से होता है, यदि पुरुष हो तो उसका विवाह ऐसी ऊंचे पद वाली पत्नी के साथ में उसका विवाह होता है। ये इस ओर संकेत करता है यदि ये सूर्य पर्वत पर ये विवाह रेखा चली जाए तो। यदि विवाह रेखा, अगली स्थिति की बात करें तो यदि ये विवाह रेखा होती है, यह आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाए, किसी हाथों में ये दो भागों में बढ़ जाती है, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं कही गई है। इस स्थिति में यदि किसी की रेखा बनी हुई हो तो उसका वैवाहिक जो संबंध होता है वो बीच में टूटने की संभावना रहती है। फिर आगे बात करें विवाह रेखा की दूसरी स्थिति की। यदि ये विवाह रेखा स्पष्ट बनी हुई हो और इसकी जो रेखा है, एक रेखा कोई भी निकलकर नीचे की ओर आ जाए, इस हृदय रेखा की ओर आ जाए, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन होता है वो बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। यदि ये हृदय रेखा के तरफ इसका झुकाव हो जाता है, एक रेखा निकलकर झुक जाए, ये कहीं से भी निकलकर झुक सकती है। यदि ये रेखा ऊपर की तरफ चली जाए, यदि इसमें से रेखा निकल के ऊपर की तरफ निकल रही हो, उभर रही हो, तो ऐसा व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ही सुखदायी होता है। फिर आगे की स्थिति को देखिए तो यदि विवाह रेखा बन गई और बीच में से टूट गई हो, तो ऐसी विवाह रेखा, ऐसी प्रणय रेखा जिस हाथों में बनती है, उनके जो संबंध होते हैं वो बीच में ही टूट जाते हैं, ये संबंधों को बीच में तोड़ देती है। यदि ये विवाह रेखा यहाँ से निकलकर कनिष्ठिका के प्रथम या द्वितीय पोर तक ऊपर चढ़ जाए, कई हाथों में ये चढ़ जाती है, यदि ये चढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कंवारा रहता है, उसकी शादी होनी लगभग असंभव सी होती है। ये अच्छे संकेत नहीं होते, इसका विवाह रेखा को कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर चढ़ना ठीक नहीं कहा गया है। फिर आगे की स्थिति पे बात करें, यदि विवाह रेखा, ये जो विवाह रेखा है ये निम्नमुखी होकर के और हृदय रेखा की ओर झुक जाए, ऐसे छोटी सी रूप में होकर के नीचे झुक जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है तो वो जल्दी मर जाती है, जीवन साथी उसके पहले खत्म हो जाता है, ज्यादा नहीं जी पाते उसका जीवन साथी, यदि ये हृदय रेखा के ऊपर झुक जाती है। यदि पुरुष के हाथ में हो तो स्त्री की मृत्यु जल्दी हो जाती है, यदि स्त्री के हाथ में हो तो पुरुष की मृत्यु जल्दी हो जाती है। विवाह रेखा का ऐसे होना भी शुभ नहीं कहा गया है। यदि ये जो विवाह रेखा है और इसके ऊपर इस प्रकार से संतान रेखाएं बनती है, यदि ये संतान रेखाएं विवाह रेखा को ऐसे काट के बाहर निकल जाए, किसी हाथों में निकल जाती है, काट करके बाहर निकल जाती है, विवाह रेखा को काटती है, तो ऐसी स्थिति में विवाह होने में संदेह होता है, विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आगे की स्थिति पे बात करें, यदि ये विवाह रेखा 2 या 3 भागों में बढ़ जाए आगे चलकर निकल के, तो ये इस स्थिति को दर्शाती है कि स्त्री और पुरुष दोनों के विचारों में मतभेद रहते हैं। ये इस स्थिति को दर्शाती है, उनके विचारों में मेल नहीं रहता है, मतभेद रहता है। यदि ये रेखा
दो भागों में बढ़ जाए, एक भाग यहाँ रुक जाए, एक भाग हृदय रेखा को छू ले, नीचे आ जाए, एक भाग यहाँ से निकल करके हृदय रेखा को छू रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की उपेक्षा ससुराल पक्ष में किसी महिला की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है। यदि ये रेखा, दूसरे रूप में बात करें, यदि ये रेखा दो जिमी रेखा होकर के एक भाग यहाँ रुक जाए, एक भाग ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर आ जाए, इस मस्तिष्क रेखा से आकर छू ले, तो इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तलाक तक की नौबत आ जाती है। उनके जीवन में वैवाहिक संबंध विच्छेद भी होने की संभावना रहती है। यदि ये दो जीव ही रेखा आगे बढ़कर के शुक्र क्षेत्र पर पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन मटिया मेट ही समझना चाहिए। फिर आगे बात करें तो यदि ये दो जिमी रेखा आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा को काटती हुई जीवन रेखा को काट दे, जीवन रेखा के पार हो जाए, तो ये भी शुभ संकेत नहीं कहा गया है। ये व्यक्ति को दुख देती है और जीवन भर वह अपनी स्त्री के कारण से परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी ये रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काट करके आगे बढ़ जाती है। इस आगे बात कर रहे तो यदि जीवन रेखा का जो प्रारंभ होता है उस प्रारंभ में यदि द्वीप बना हो, ऐसे द्वीप की तरह का चिन्ह बनकर फिर ये रेखा निकली हुई हो, बहुत से हाथों में ऐसी रेखाएं होती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होता है वो बहुत ही परेशानियों के द्वारा होता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में उस व्यक्ति का विवाह हो पाता है। यदि ये विवाह रेखा चलती चलती आगे कनिष्ठ की अंगुली की तरफ झुक जाए तो ये दर्शाती है कि उस व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले हो जाएगी, ये इस बात की ओर संकेत करती है। फिर आगे बात करें, यदि ये विवाह रेखाएं दोहरी हो, काफ़ी प्रबल हो, समान मात्रा में निकली हुई हो, तो ऐसी रेखाएं भी विवाह होने में काफ़ी परेशानी खड़ी करती है। संभव है किसी व्यक्ति का विवाह होता भी नहीं है। यदि ये रेखाएं प्रबल हो, दोनों काफ़ी गहरी बनी हुई हो, तो ये भी शुभ शकुन नहीं कहा गया है। यदि अन्य रेखाएं शुक्र क्षेत्र की रेखाएं सपोर्ट करें तो विवाह संभव है, नहीं तो विवाह नहीं होता है। फिर आगे की बात करें इस विवाह रेखा के बारे में, तो इस विवाह रेखा पर यदि इस चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर इसको छू ले या शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर इस विवाह रेखा को छू ले, दोनों में से एक जगह कहीं से भी निकलकर यदि कोई भी रेखा विवाह रेखा को छू रही हो, कोई भी सूक्ष्म रेखा ज़्यादा चाहे गहरी ना बनी हुई हो, यदि ऐसी रेखा किसी के हाथ में है तो वो व्यक्ति बेहद कामुक प्रवृत्ति वाला होता है। यदि इसी विवाह रेखा को मंगल क्षेत्र से निकली हुई कोई रेखा छू ले तो ऐसे व्यक्ति के विवाह होने में काफ़ी व्यवधान आते हैं, काफ़ी परेशानियों के द्वारा ऐसे व्यक्ति का विवाह संभव हो पाता है। फिर विवाह का समय कैसे देखते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। यदि ये विवाह रेखा हृदय रेखा के एकदम पास में हो, बिल्कुल पास में यदि हो ये रेखा, तो उस व्यक्ति का विवाह 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। फिर आगे बात करें तो ये हृदय रेखा और कनिष्ठ का अंगुली के जड़ के बीच में यदि ये विवाह रेखा बनी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में हो जाता है। फिर आगे बात करें तो ये मध्य से थोड़ा ऊपर ये रेखा बनती हो, मध्य से ऊपर ये रेखा बनी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 28 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में हो जाता है। फिर आगे देखें तो ये कनिष्ठ का अंगुली की जड़ के पास में ये रेखा बनी हुई हो यदि विवाह रेखा, तो ऐसा व्यक्ति का विवाह 35 वर्ष से लेकर 42 वर्ष की उम्र में हो जाता है। यदि ये विवाह रेखा सुंदर, स्पष्ट, गहरी बनी हुई हो, निर्दोष हो, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही सफल होता है। एक रेखा बनी हुई हो, सुंदर हो, स्पष्ट रूप से बनी हुई हो, तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही सफल होता है, जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलता है। ये मैंने वैवाहिक रेखा के बारे में
आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपने सभी रूपों को ध्यानपूर्वक देखकर समझा होगा। आगे के वीडियो में हम अन्य रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।